नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं UPSSC के मेंस एग्ज़ाम के लिए। और खबर जैसे निकल के आ रही है कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मई में बिल्कुल कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, है ना। BPO की डेट आई चुकी है। तो उसी क्रम में साथ में बोला था कि हिंदी और GS भी कराइए। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो UP स्पेशल प्लस कंप्यूटर का चल ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न संख्या 21 है ना। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, हिंदी से संबंधित है ये प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके हिंदी के प्रश्न मिलेंगे और GS GK के प्रश्न मिलेंगे। अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। तो इसका सही विकल्प होगा साथियों, वो होगा आपका C, अभिधन इष्ट। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यह उदाहरण है किसका? यह उदाहरण है दीर्घ संधि का। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। 22 प्रश्न है, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कामना, लालसा, इच्छा और अनिच्छा। तो अभिलाषा का पर्यायवाची आपका अनिच्छा नहीं होगा। अभिलाषा का कामना, लालसा, इच्छा ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत कम समय लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको आपको करने में। नेक्स्ट है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिल, खेल, ओना या ना। तो खिलौना शब्द का जो मूल शब्द है जिसमें वो है ओना। ओना प्रत्यय लगा है और मूल शब्द है खेल, यानी खेल प्लस ओना, खेल प्लस ओना। तो मूल शब्द क्या है आपका? वो है आपका खेल। 24 प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक या अधिकरण कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है वो है आपका कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक है। ठीक है, हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो कितनी है? 8। कितनी है? 8। नेक्स्ट है 25 प्रश्न कह रहा है कि दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? जनता, आकाश, हस्ताक्षर और पानी। तो एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है बताइए। 25 का कौन सा है? तो 25 का जो आंसर है वो है आपका हस्ताक्षर। 25 का सही विकल्प है वो है आपका हस्ताक्षर। ठीक है, ये हमेशा एक विकल्प में प्रयोग नहीं होता, बाकी जनता, आकाश, पानी ये सारे सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26, तुम प्रद्यन खेलते हो, उपरोक्त वाक्य में प्रद्यन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक, क्रियावाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रियावाचक विशेषण, कालवाचक क्रियावाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो 26 का जो सही आंसर है वो आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण एक अभिकारी शब्द होता है जो क्रिया का समय बताता है ना। इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? जैसे प्राय, अक्सर, जब, तब, सदा, प्रतिदिन आदि। 27 है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो यह कुत्ता मेरा है मैं आपका सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण होते हैं यह, वह, ऐसा, जैसा, वैसा आदि, वैसा इत्यादि सार्वनामिक विशेषण होते हैं। 28 है, निम्न के विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो सबसे सटीक जो विकल्प है आपका वो आपका राम, रामचरितमानस और गंगा आपके सभी शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। 29 प्रश्न साथियों, इसमें कह रहा है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया है 4 खंडों में, है ना। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको 4 खंडों में विभक्त किया था। कौन सा था? एक था आदिकाल, फिर है भक्तिकाल, फिर है रीतिकाल और फिर है आधुनिक काल। ये सारे इसमें हैं। 30 प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। 31 है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, शंकर, चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। बेमेल चीज़ों का मिश्रण।
नेक्स्ट है 32 है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, रूपक, यमक और श्लेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा यमक, है ना। जेते तुम तारे तेते तुम तारे पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें एक शब्द का प्रयोग कई बार हो रहा है ना। एक शब्द का प्रयोग कई बार हो रहा है और प्रत्येक उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अलग अलग मतलब अलंकार होता है ना। तो एक शब्द का प्रयोग अब हो रहा है और उसके अलग अलग अर्थ हैं। तारे और तारे का प्रयोग हो रहा है लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। 33 है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, भक्ति रस। तो इसमें आपका है आपका वीर रस, इसमें है आपका वीर रस। 34 है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं में क्या है आपका, इसमें है आपका विधानवाचक वाक्य। 35 प्रश्न है साथियों आपके सामने। इसमें कह रहा है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। कर्मधारा है, अधिकरण, उलूक या नज समास। तो युधिष्ठिर में उलूक तत्पुरुष समास है। कौन सा है, उलूक तत्पुरुष समास है, यानी जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो तत्पुरुष समास कहलाता है। युधिष्ठिर का अंत होता है युद्ध में स्थिर। जिस समास के पहले शब्द में निषेधार्थक आ या अन का प्रयोग होता है उसे नज समास कहते हैं। जैसे अनस्वर, अनुचित, ऐसे इसमें आ पहले का उपयोग होता है, उसे कहते हैं नज समास। ठीक है, यह है उलूक समास। साथियों अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट है जो आपका सामान्य ज्ञान। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके इसमें हैं। प्रश्न संख्या है 51 है, बौद्ध धर्म महामाया और महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ। कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो एक कुषाण शासक थे कनिष्क। इसके कार्यकाल में हुआ क्या था कि चौथी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और इसका आयोजन हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है कुंडल वन, वहाँ हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र से इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे अशोक। इसी संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, है ना। जिन अनुयायियों के बिना किसी परिवर्तन के जो गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वो कहलाए आपके हीनयान, है ना। और जो उनमें बुद्ध को महापुरुष मानते थे, भगवान के रूप में देखते थे, पूजा करते थे, यानी जो महान कहलाए, है ना, महान बनाया, वो हैं आपके महायान। ठीक है, ये परिवर्तन था इनमें। 52 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एर्ण शिलालेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख या स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भानुगुप्त का एर्ण शिलालेख में। इसमें सती प्रथा का उल्लेख साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसमें गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत था, है ना, वो हूणों के खिलाफ मारा गया था युद्ध में। उसकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वहाँ पर ये सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। 53 है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। 1890, 1875, 1789, 1909। तो ये शुरुआत की गई थी 1875 में। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न है 54वां, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से उन्हीं दो से जुड़ाव है। ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो 54 का जो आंसर है साथियों वो है आपका बी, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से ये दो मुख्य जुड़ाव है। 55 है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। कैनिन, डलहौजी, रिपन और एल्गिन। तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था कैनिन के कालकाल में। कैनिन के कालकाल में हुआ था, है ना। लॉर्ड कैनिन अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, तो ये इनके बजट में शुरुआत हुई थी। अच्छा, भारत के बजट की जो शुरुआत मतलब पहला बजट पेश हुआ था 1860 में। किसने पेश किया था। वित्त मंत्री थे उस समय जेम्स विल्सन। ठीक है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तापी, लूनी, नर्मदा या तुंगभद्रा। तो नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है। इसे कपिलधारा भी बोलते हैं, है ना, या धुआंधार भी बोलते हैं।
धारा निर्माण करती है। इस जो आपकी नर्मदा जी हैं, इनका जो उद्गम होता है वो होता है मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत की चोटी है अमरकंटक, वहाँ से इनका उद्गम होता है। और यह मध्य प्रदेश गुजरात से होती हुई, है ना, मध्य प्रदेश में भी आती हैं, गुजरात में भी आती हैं, महाराष्ट्र में भी आती हैं, और ये अरब सागर में जाके ये मिल जाती हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा जी। 57 का आंसर है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से? तो संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, है ना। संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से, जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार। 58 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो के संविधान में निहित है? ऑस्ट्रेलिया, आपका आयरलैंड, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का समन्वय किया गया है, अधिकारों को संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जैसे कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार शामिल हैं। 59 प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये है आपका पहला विकल्प, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ज्येष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने साथियों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दादरा और नगर हवेली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर या मिजोरम? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा है ना। इसे भारतीय संविधान में 2004 में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। यह कश्मीर के अलावा हिमाचल में, है ना, पंजाब के कुछ भाग में और पाकिस्तान में भी बोली जाती है। 61 प्रश्न है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जा सकता है? देश का कृषि संबंधी विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास, देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास? तो 61 का जो आंसर है वो है आपका आंसर बी, देश का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास। 62 है, नगद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है? मुद्रास्फीति की दर, शुद्ध मांग और समय, देनदारियां, जमा वृद्धि, ग्राहकों की बचत? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी, शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है CRR की गणना। 63 प्रश्न है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1951, 1974, 1965, 1949? तो ये पारित किया गया था आपका 1949 में, 1949 में। अगला प्रश्न है, मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस? तो मुर्गप्पा गोल्ड कप आपका संबंधित है हॉकी से। हॉकी के कुछ और कप हैं जैसे आपका बीटन कप, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनले कप, सॉरी कप है, कप ना के कप है, कप, ठीक है, आगा खान कप, है ना, ध्यानचंद ट्रॉफी, एक है वेलिंगटन कप, ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 65 प्रश्न है साथियों, और आज का अंतिम प्रश्न है जीएस का। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है? श्रीलंका, भूटान, मालदीव और नेपाल? तो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो ना तो वर्गाकार है और ना तो आपका आयताकार है। ठीक है, नेपाल, है ना, बल्कि इसे 2 त्रिकोणीय आकार के ऊपर नीचे रखकर बनाया जाता है। इस तरह से है इनका ध्वज, ठीक है, इस तरह से इनका ध्वज है ना, तो ना तो वर्गाकार है ना तो आयताकार है। इस ध्वज के ऊपर वाले त्रिकोण में अर्धचंद्र और नीले, और नीचे वाले त्रिकोण में सूर्य अंकित रहता है। इसमें अर्धचंद्र रहता है, इसमें सूर्य रहता है। ध्रुव के बीच का भाग गहरे लाल रंग का है जो नेपाल का राष्ट्रीय रंग है, और इसके किनारे नीले रंग है जो शांति का प्रतीक है। साथियों, ये था आपका जीएस और हिंदी का सेक्शन। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।